नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जय भीम 32 में। आज हम बात करने जा रहे हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कुछ ऐसे अनसुने किस्सों की, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और साथ ही आपको सुनाएंगे उनका 70 साल पुराना भाषण, जिसने लाखों लोगों के दिलों को हिला दिया था। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बाबा साहेब की ये बातें आपको नई सोच और नई ऊर्जा देंगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और घंटी को भी दबा दें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबा साहेब के उन अनसुने किस्सों की जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलते। 26 नवंबर 1949 का वो ऐतिहासिक भाषण, जिसमें उन्होंने भविष्य की चेतावनी दी थी, क्यों आज भी उनके शब्द उतने ही प्रासंगिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। किस्सा नंबर 1, कोलंबिया विश्वविद्यालय में। दोस्तों, जब बाबा साहेब अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे तो एक दिन उनके प्रोफेसर ने कहा कि भारत में जाति प्रथा के बारे में बताओ। बाबा साहेब ने जो जवाब दिया वो सुनकर पूरी क्लास हैरान रह गई। उन्होंने कहा, सर, भारत में एक ऐसी व्यवस्था है जहां इंसान अपनी मेहनत से, अपने काम से नहीं बल्कि जन्म से ही तय हो जाता है कि उसकी जिंदगी कैसी होगी। प्रोफेसर ने पूछा, तो तुम इसे कैसे बदलोगे? बाबा साहेब का जवाब था, एजुकेशन, एजुटेशन और ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। किस्सा नंबर 2, लंदन में हुई बात। लंदन में जब वो लॉ की पढ़ाई कर रहे थे तो एक दिन एक अंग्रेज ने उनसे कहा, अंबेडकर, तुम भारत जाकर क्या करोगे? वहां तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। बाबा साहेब का जवाब था, सर, मैं सिर्फ अपनी इज्जत के लिए नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की इज्जत के लिए वापस जा रहा हूं। किस्सा नंबर 3, किताबों का संघर्ष। एक बार जब वो लंदन में पढ़ाई कर रहे थे तो उनके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वो लाइब्रेरी में घंटों बैठे रहते और नोट्स बनाते। आज जो इंसान संविधान बना रहा है, उसने अपनी पढ़ाई धैर्य और संघर्ष के दम पर पूरी की थी। किस्सा नंबर 4, रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों, जब बाबा साहेब पहली बार रेलवे स्टेशन पर सफर कर रहे थे तो उन्हें केवल इसलिए भगा दिया गया क्योंकि वो अछूत कहलाते थे। सोचिए दोस्तों, जिसे देश एक दिन संविधान निर्माता कहेगा, उसी को अपने ही देश में प्लेटफॉर्म पर खड़े रहने का हक नहीं दिया गया था। किस्सा नंबर 5, संविधान सभा में। दोस्तों, एक दिन संविधान सभा में एक सदस्य ने बाबा साहेब से कहा कि आप हमेशा दलितों की बात करते हैं, क्या आप राष्ट्रवादी नहीं हैं? बाबा साहेब का जवाब था, मेरा राष्ट्रवाद वो है जहां हर इंसान को बराबरी मिले। अगर मेरे देश में ही मुझे इंसान नहीं समझा जाता तो फिर मैं इस देश के लिए क्यों लड़ूं? अब आते हैं उस ऐतिहासिक भाषण पर जो बाबा साहेब ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिया था। संविधान की चेतावनी। दोस्तों, उन्होंने कहा था, 26 जनवरी 1950 को हम कॉन्ट्रडिक्शन के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीति में हमारे पास इक्वालिटी होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में इनइक्वालिटी होगी। हमें इस कॉन्ट्रडिक्शन को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, वरना इनइक्वालिटी से पीड़ित लोग इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को उड़ा देंगे। लोकतंत्र की चुनौती। बाबा साहब ने आगे कहा था, लोकतंत्र केवल शासन का एक रूप नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। इसका मतलब है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। अगर हमने फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे को नहीं अपनाया तो लिबर्टी और इक्वालिटी का कोई मतलब नहीं होगा। भविष्य की चेतावनी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही थी, मैं यहां संविधान की तारीफ करने नहीं आया। संविधान तो एक मशीन है। इसकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि इसे चलाने वाले कैसे लोग हैं। अगर इसे चलाने वाले बुरे होंगे तो अच्छा संविधान भी बुरे परिणाम देगा। अगर चलाने वाले अच्छे होंगे तो बुरा संविधान भी अच्छे परिणाम दे सकता है। उन्होंने कहा था, राजनीतिक आजादी मिल गई है, लेकिन जब तक समाज में समानता नहीं होगी तब तक असली आजादी अधूरी रहेगी। उनके इस भाषण में 3 मुख्य बातें थीं। 1, समानता यानी इक्वालिटी। उन्होंने साफ कहा कि अगर समाज जाति भेद में बंटा रहेगा तो लोकतंत्र कभी सफल नहीं होगा। 2, भाईचारा यानी फ्रेटर्निटी। बाबा साहेब मानते थे कि इंसानों में आपसी भाईचारा ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। 3, न्याय यानी जस्टिस। उन्होंने कहा था कि न्याय सिर्फ अदालत में नहीं बल्कि हर घर, हर मोहल्ले और हर रिश्ते में होना चाहिए। दोस्तों, ये भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 70 साल पहले था। आज भी अगर हम बाबा साहेब की इन बातों को दिल से अपनाएं तो समाज में सचमुच बदलाव आ सकता है।
दोस्तों, आज 75 साल बाद भी बाबा साहब के ये शब्द कितने सच लगते हैं। एक, शिक्षा का महत्व, आज भी एजुकेशन ही असली एम्पावरमेंट है। दो, जाति भेदभाव, दुख की बात है कि आज भी ये समस्या है। तीन, संविधान की रक्षा, आज हमें उनकी चेतावनी याद रखनी चाहिए। चार, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, स्वाभिमान से जीना सीखो। आज हमारी जिम्मेदारी है, एक, एजुकेशन को आगे बढ़ाना। दो, सोशल इक्वालिटी के लिए काम करना। तीन, संविधान की रक्षा करना। चार, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाना। दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे। उनका संघर्ष सिर्फ दलितों के लिए नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए था जो इक्वालिटी और डिग्निटी चाहता था। आज जब हम उनके शब्दों को सुनते हैं तो लगता है कि वो भविष्य में देख सकते थे। उन्होंने जो चेतावनी दी थी वो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बाबा साहब कहा करते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये तीन मंत्र ही उनकी असली विरासत हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जय भीम 32 को, ताकि हम बाबा साहब के विचारों को और आगे तक पहुंचा सकें। जय भीम, जय संविधान।